हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सब सही है। देखिए, आज जो है हमारा आईपीओ का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। 3 वीडियो अभी तक हमने देख लिया। उसमें नई नई चीज़ें हमने सीखा। जो भी थियोरेटिकली जितना हो सकता था अपने तरफ से हमने वो चीज़ें सीखी। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी आईपीओ को विज़िट करेंगे, मतलब वेबसाइट पे जाके देखेंगे आखिर वेबसाइट में है क्या, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसमें हमें जो कुछ भी लगेगा कि ये नया है उसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले से मैंने कुछ चीज़ें तैयार कर ली है जो हम नया देखेंगे वेबसाइट में, इसलिए अब सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है ये वीडियो लास्ट होगा आईपीओ का, और उसके बाद कुछ नया लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हमने देखा है आईपीओ। आईपीओ मतलब फ़र्स्ट टाइम कोई भी जो लिस्टिंग हो रही है उसे हम लोग आईपीओ बोलते हैं, ये आपको पता है। दूसरा जो चीज़ हम लोग देखेंगे वो है एफपीओ। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र। क्या होता है कि जो पहले ही लिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, उसे दोबारा पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो अब क्या करेगी, फिर से तो आईपीओ नहीं ले आएगी। इनिशियल पब्लिक क्या एक ही बार होता है ना, लिस्टिंग एक ही बार होगा। उसके बाद ये क्या, उसके बाद जो प्रोसेस, पैसे निकालने का जो प्रोसेस होता है पब्लिक से, उसको हम लोग एफपीओ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी दोबारा पब्लिक से पैसे उठाती है, दैट इज़ कॉल्ड एफपीओ, राइट। अब देखो तीसरा चीज़ क्या है। तीसरा चीज़ है ओ एफ एस। ओ एफ एस क्या है, ओ एफ एस बोलते हैं ऑफ़र फॉर सेल। यहाँ पे क्या होता है, जो भी प्रमोटर है या फिर इन्वेस्टर है, वो क्या करते हैं कि अपने शेयर्स, पर्सनल उनका जो शेयर है वो पब्लिक को बेचते हैं, वो पब्लिक को बेचते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे बेचने के बाद जो पैसा जो आएगा वो उनके पॉकेट में जाएगा, उनके पॉकेट में जाएगा। उनका पर्सनल वेल्थ बेसिकली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, प्रमोटर या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेचते हैं। कंपनी का पैसा, कंपनी को पैसा नहीं मिलता है, वो पैसा उनके पास जाता है। ये बेसिकली आप पता है, जब आप आईपीओ आता है उसी के साथ देखने को मिलता है। यूजुअली हम लोग देखते हैं उन्हीं के साथ देखने को मिलता है। बहुत और अलग भी आता है, बट यूजुअली देखोगे आईपीओ के साथ साथ ओएफएस भी आता है, ऑफर फॉर सेल भी आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने नई चीज़ें यहाँ पे सीखी। आईपीओ के अलावा एफपीओ होता है, ओएफएस होता है। ठीक, अब देखो आईपीओ में जो होता है, एक होता है आईपीओ में 2 चीज़ होता है। एक तो हम लोग देखते हैं मेन बोर्ड आईपीओ, ठीक है, मेन बोर्ड आईपीओ होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ, 2 आईपीओ हम लोग देखते हैं। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। ठीक, एक तो हम लोग मेन बोर्ड आईपीओ देखते हैं, और दूसरा जो है वो एसएमई आईपीओ देखते हैं। ठीक, मेन बोर्ड आईपीओ वो आईपीओ होता है जो बड़ी कंपनी बेसिकली आईपीओ अपनी लाती है ना, उन्हें हम लोग वो मेन बोर्ड आईपीओ में कंसिडरेशन लेते हैं। एसएमई स्मॉल कंपनी जो होती है, स्मॉल मीडियम कंपनी जो होती है, जिनका रेवेन्यू कम होता है, कितना कम होता है वो आइडिया अभी नहीं है, बट जिनका रेवेन्यू कम होता है उसे हम लोग एसएमई आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, एसएमई का मतलब क्या है, एसएमई बोले तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। आपने एमएसएमई सुना होगा, बहुत बार न्यूज़ में आते रहता है कि एमएसएमई का रूल चेंज हुआ, ये कुछ हुआ, मतलब गवर्नमेंट के डिसीजन वगैरह कुछ कुछ आते रहते हैं। ठीक है, तो एमएसएमई का जैसे आपने सुना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, अब एफपीओ वगैरह ये चीज़ें देख लिया। अब आगे और देखते हैं, दूसरा ये हमने अलग अलग इन्वेस्टर्स के बारे में देखा था। रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, एनआईआई हो गया, एचएनआई हो गया, क्यूआईबी हो गया। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, देखो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट अप टू 2 लाख। यूजुअली 2 लाख से नीचे जो इन्वेस्ट करते हैं ना नॉर्मल आईपीओ में, ये नॉर्मल आईपीओ मतलब मेन बोर्ड आईपीओ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है,
मेन बोर्ड आईपीओ बोल रहा हूँ, ठीक। उस आईपीओ में यूजुअली आप 2 लाख से नीचे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उन्हें हम लोग रिटेल बोलेंगे। और अप टू 2 लॉट तक अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं एसएमई आईपीओ में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेल, ठीक। NII क्या होता है? NII का फुल फॉर्म जो होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, TIONAL इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। HNI बोले तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक। अब इसमें भी 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, एक स्मॉल NII या फिर HNI और दूसरा बिग HNI, ठीक। ये क्या है, इन्वेस्ट मोर देन 2 लाख इन नॉर्मल आईपीओ। जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है, नॉर्मल आईपीओ होता है, उसमें 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस 2 लाख से ज़्यादा। अब 2 लाख से ज़्यादा कितना, अगर 2 से 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये स्मॉल NII हो गया। अगर 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बिग NII हो गया। ये आपको जब ऐसा कोई भी वेबसाइट अगर खोलोगे ना आईपीओ का, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एंड इक्वल टू और मोर देन 3 लॉट। 3 लॉट से ज़्यादा अगर एसएमई में लगा रहे हैं, 3 लॉट से ज़्यादा अगर एसएमई में लगा रहे हैं तो उसमें हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, NII HNI, ठीक है। अब कितना से कितना लॉट होगा, तो SNI होगा। और बिग NII कब होगा, वो यूजुअली अगर देखोगे 3 से जनरली 8 लॉट जो होता है ना एसएमई में, वो स्मॉल में काउंट होता है। और 8 से अगर ज़्यादा, जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, तो वो किस में काउंट हो जाता है, बिग में काउंट हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं QIB बोले तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बेसिकली इन्वेस्टर होते हैं। क्या होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक। सबसे पहले अच्छा, QIB इन्वेस्टर बेसिकली आप बायर भी कह सकते हो, इसमें बायर भी बोला जाता है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं ना, तो इसलिए QIB, ठीक। अब देखो, अब इसमें क्या लिखा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, AMC हो गए, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट मनी ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट के बिहाफ पर जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये यूजुअली बैंक्स, म्यूचुअल फंड हो गया, FPI हो गए, ये सब होते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका खुद का पैसा नहीं होता, क्लाइंट्स का पैसा होता है। हम जैसे पैसे क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे देते हैं ताकि वो पैसा हमारा इन्वेस्ट करते हैं। हम क्या हैं, उनके क्लाइंट हैं, ठीक है। अब एक और टर्म हम लोग देखते हैं आईपीओ में, एंकर इन्वेस्टर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, QIB ही बेसिकली होते हैं। कौन होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, देखो यहाँ पे एंकर का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, लंगर समझते हैं, एंकरिंग कर देते हैं, मतलब उसे हम लोग ऐसे फिक्स कर देते हैं कि वो बाहर ना आए, ठीक है। तो जैसे शिप रोकने के लिए लगाते हैं लंगर, आपको पता होगा, तो ये कौन होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट। और इनका जो ये चीज़ देखो, हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, जो एक डेट फिक्स होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उस डेट, जो भी डेट फिक्स है, उससे 1 दिन पहले इन्वेस्ट 1 डे बिफोर ओपनिंग आईपीओ। ओपन मान लो 3 तारीख हो रहा है, तो 2 तारीख को ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करते हैं, एंकर इन्वेस्टर, ठीक है। एंकर इन्वेस्टर के बारे में पता चल गया, QII होता है या फिर QIB होता है। 1 दिन पहले आईपीओ ओपन होने से 1 दिन पहले वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे जब हम लोग वेबसाइट खोल के देखेंगे तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा, ये भी देख लो, ठीक। अब देखो, रिटेलर्स की इन्वेस्टमेंट, बेसिकली जो भी लिमिट्स है, जो भी इन्वेस्टर है उनकी लिमिट्स क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसे रिटेल है, मेन बोर्ड आईपीओ में अप टू 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं। ये आप अभी आपने पहले भी देखा था रिटेल किसको बोलते हैं, बट और भी थोड़ा सा और देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एसएमई में आईपीओ में 2 लॉट, मिनिमम 2 लॉट होता है और मैक्सिमम भी 2 लॉट होता है। 2 लॉट इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक। 2 लॉट से कम नहीं ना ज़्यादा,
ठीक है, तो आप वो रिटेल कहलाएंगे। NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, HNI मेन बोर्ड IPO में 2 लाख से 10 लाख के बीच, तो उसे स्मॉल बोला जाता है। क्या? SNII बोला जाता है। ठीक, बिग अगर 10 लाख से ज़्यादा है। SME में देखोगे 2 लॉट से 8 लॉट होता है, तो उसमें उसको स्मॉल बोलते हैं। 9 लॉट मिनिमम होता है, मिनिमम 9 लॉट होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो होगा 9 लॉट या उससे ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएंगे? बिग हो जाएंगे। QIB का क्या है? कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम अप टू अवेलेबल, जितना अवेलेबल होगा, जितना लगा सकते हैं उतना लगा सकता है। ठीक है, QIB। एंकर इन्वेस्टर का क्या है? मेन बोर्ड IPO में मिनिमम 10 करोड़ होता है। एंकर इन्वेस्टर कौन? QIB। इसका लिमिट होता है, जो भी एंकर बंदा होता है ना, जो एंकर जो चुना है कंपनी ने, जो एंकर कंपनी में जो एंकर है, जिसको एंकर इन्वेस्टर बनाया गया है, उसका जो मेन बोर्ड IPO में है वो मिनिमम 10 करोड़ होना ही चाहिए। SME IPO में मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए। अप टू मैक्सिमम अवेलेबल कोटा, अप टू मैक्सिमम अवेलेबल कोटा, जितना मैक्सिमम अवेलेबल है उतना तक इन्वेस्ट कर सकता है। अब कोटा क्या है? कोटा कहने का मतलब यहाँ पे देखो, कोटा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी IPO, मान लो 10 शेयर आपके पास, कंपनी के पास 10 शेयर है, 10 नहीं 100 शेयर है, 100 शेयर वो ऑफ़र कर रही है, 100 शेयर ऑफ़र कर रही है। इस 100 शेयर में कितना कितना कौन लगा सकता है, कितना किसके पास लिमिट है। जैसे रिजर्वेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, रिजर्वेशन इंडिया में क्या है? रिजर्वेशन होता है। वैसे ही इसमें भी क्या है? एक तरह से रिजर्वेशन है। रिटेल 35% से, मिनिमम उनका 35% होता है। 35% से मतलब 100 में से 35 शेयर इनको मिनिमम मिलेगा ही। 35 में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। 35 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इनको क्या होगा? 35। उसी तरह से ठीक, रिटेल का 35 आपने देखा। उसी तरह से NII या फिर HNI, उसका कितना होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 15%। कितना? 15%, ग्रेटर देन इक्वल टू 15%। 35% और 15%। QIB का लेस देन इक्वल टू 50% होता है। मतलब इनका रिटेल का हो गया 35% से ज़्यादा, मिनिमम 35 है। NII HNI इनका 35 नहीं 15% है। ये दोनों मिलके कितने हो गए? 50। और ये भी कितना हो गया? और QIB का कितना है? लेस देन 50, लेस देन इक्वल टू 50। ठीक, लेस देन इक्वल टू 50। अब देखो, अब जैसे ये एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं? QIB होते हैं। अब ये जो 50% है ना, जो मान लो, अगर मान लेते हैं मान लो कि 35% जो है वो किसको मिला? रिटेल को मिला। 15% जो मिनिमम है ना, जितना उतना हम लोग मान लेते हैं NII को मिला। तो 50% किसको मिला? QIB का। अब ये 50% जो है ना, इसमें से जो 60% होता है ना, वो मैक्सिमम 60% आप एंकर बना सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 60%। कहने का मतलब यहाँ पे देखो कि टोटल 100 शेयर्स आपके ऑफ़र किया गया है। 35% रिटेल के पास गया, 15% ये NII के पास गया, HNI के पास गया, 50 जो है वो एंकर के पास गया, सॉरी एंकर नहीं, QIB के पास गया। अब 50 में से मैक्सिमम एंकर कितना हो सकता है? 60%। तो 50 का 60% कितना हुआ? 100% इक्वल टू 50 हो गया। तो 10% इक्वल टू 50/100 हो गया, हुआ ना? रुको एक सेकेंड। ठीक, ये 100% इक्वल टू कितना हुआ? 50। ठीक, तो 50% कितना हुआ? 25 हो जाएगा। ठीक, 10% कितना होगा? 50/100 इंटू 10 करोगे तो कितना हो गया? ये कट गया, 5 हो गया। ठीक, 10% अब कितना है? कितना बोल रहा है? 60। तो यहाँ पे 5 इंटू 60%, 6 करोगे, 6 5 30, 30 आपका कितना हो गया? मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 एंकर को मिल सकता है। 35 शेयर नहीं मिल सकता है। मैक्सिमम कितना? 30 मिलेगा। कहने का मतलब ये है। गेटिंग द पॉइंट? बुझे कि नहीं? है कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट हुआ है। ठीक है, देखो 100 शेयर ऑफ़र किया कंपनी ने। ठीक, 35% रिटेल के पास, 35 शेयर, 35% नहीं 35 बोलते हैं आप। ठीक है, 35 रिटेल के पास, 15 HNI के पास। HNI या फिर NII दोनों बराबर ले लो। ठीक है, उसके बाद जो QIB है उसको 50 मिला। अब ये 50 में से 50 हो, सारा जो है वो एंकर नहीं हो सकता। कितना हो सकता है? मैक्सिमम 60% हो सकता है।
इस 50 में से मैक्सिमम कितना हो सकता है 60%। तो 50 में से आप 60% कैसे निकालोगे? तो 50 बेसिकली क्या है 100% है। 50 क्या है ये 50 कितना मान लेंगे 100%। 100% इक्वल टू 50। 60% अब कितना हो जाएगा 50/100 इंटू 60। बेसिक मैथ लगाओ ठीक। 6 × 5 कितना हुआ 30 शेयर बेसिकली मैक्सिमम एंकर हो सकता है। गॉट इट? अब समझ आ गया? तो देखो कोटा वोटा जो कुछ भी देखना था हमने देख लिया ठीक। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स वगैरह जो कुछ भी हमने देखा था, जो हमें देखना था वो देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं वेबसाइट खोलते हैं और वेबसाइट में समझते हैं अच्छे से ठीक है। आइए पहले से खोला हुआ है ठीक। ये होम में जाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीनशॉट अच्छा स्क्रीन हाँ ले ही लेते हैं। देखो बताना थोड़ा आसान हो जाता है ठीक है स्क्रीनशॉट से। यहाँ पे हमने जैसे देखा मेन बोर्ड आईपीओ देखे, एफपीओ आपने देख लिया, एसएमई आईपीओ देख लिया। एसएमई में भी एफपीओ आता है। एनसीडी इशू आपको पता है बट ये जानने की ज़रूरत नहीं, आईपीओ से अलग है। एनसीडी आपको बताया था नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स की बात कर रहे थे ठीक, उस समय हमने बताया बात किया था ठीक। और आपको क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रिसेंट मेन बोर्ड आईपीओ में आपको दिख रहा है सिट्रस, ट्रांसनेट, प्रॉपर्टी शेयर, ओम ट्रांसमिशन, ये अलग अलग दिख रहा है ठीक। सबसे पहले हम लोग ओम पावर वाला खोलते हैं। ये भी खोलेंगे आपको बाद में कुछ नया चीज़ आपको पता चलेगा, इसलिए सबसे पहले ये नॉर्मल आईपीओ खोलते हैं ठीक है। डिलीट मारो इसको ठीक। आइए ओम पावर ट्रांसमिशन खोलते हैं। खुल जा भाई खुल जा ठीक है। अब भी इसको भी अपन क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसमें देखते हैं ठीक। फुल पेज फुल स्क्रीन सॉरी इसको हटाओ ठीक। देखिए ठीक ओम पावर ट्रांसमिशन यहाँ पे बुक बिल्ड इशू दिया है। ओम पावर ट्रांसमिशन आईपीओ इज़ ए बुक बिल्ड इशू। बुक बिल्डिंग आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं देखिए यहाँ पे जो कुछ होगा ना रिवीजन की तरह से होगा ठीक, और कुछ नहीं है, आपको अच्छे से बेसिकली समझ आ जाएगा ये ठीक है। आप बस ध्यान से सुनते रहो। बुक बिल्ड इशू आपने पढ़ा है, क्या करते हैं बुक बिल्ड इशू में हम उसमें अलग मतलब इन्वेस्टर क्या करते हैं बिडिंग करते हैं और फाइनल एक इशू प्राइस डिसाइड होता है ठीक। तो वही बुक बिल्ड इशू चल रहा है, कितना है 150 करोड़ का। तो इशू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू हो रहा है। फ्रेश इशू अभी आपने देखा, फ्रेश इशू किसको बोलते हैं, जो भी हमारे पास हमने क्या देखा था टोटल शेयर इनिशियली शुरुआत का ध्यान करिए, हमने क्या देखा था ऑथोराइज्ड शेयर्स होते हैं कुछ ठीक है, उसमें से कुछ शेयर इशू किए जाते हैं और कुछ शेयर जो होते हैं बच जाते हैं, जो आगे हम लोग इन्वेस्टमेंट में हम लोग अलग अलग जब इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, इन्वेस्टर्स को ट्रैप करते हैं, तो उसमें हम लोग उस शेयर को देते हैं ठीक है सर्टेन वैल्यूएशन पे। वो चीज़ें हमने देखा था। तो ये जो फ्रेश इशू हो रहा है वो किस शेयर रिमेनिंग शेयर से आएगा ठीक है, ऑथराइज्ड शेयर है उससे आएगा। तो ये लोग कितना कर रहे हैं 0.76 करोड़ का शेयर है, 0.76 करोड़ का शेयर नहीं 0.76 करोड़ शेयर्स हैं, और उसमें इस शेयर का वैल्यू कितना है 132.56 करोड़। एंड क्या है ऑफ़र फॉर सेल चल रहा है, मतलब यहाँ पे प्रमोटर अपना शेयर भी कुछ बेच रहा है, अपने पॉकेट में भी कुछ पैसा इकट्ठा कर रहा है। कितना है इतना करोड़ शेयर है, सो इतना करोड़ शेयर है और इतना करोड़ का उसका वैल्यू है ठीक, मतलब इतना करोड़ उसके पास पॉकेट में जाएगा ठीक। आगे क्या है और देखो ओम पावर ट्रांसमिशन आईपीओ बिडिंग स्टार्ट कब होगा 9 तारीख से, एंड कब होगा 13 अप्रैल से। शेयर 13 अप्रैल 2026। अलॉटमेंट ऑफ ओम पावर आईपीओ वाज फाइनलाइज्ड ऑन इतना वाज, मतलब ये आईपीओ बेसिकली ख़त्म हो चुका है, ये ओवर हो चुका है। अभी नया आईपीओ नहीं है, नहीं तो मैं नया आईपीओ का एग्जांपल लेता, बट ये ठीक है समझ। आईपीओ 15 तारीख को क्या हो गया ये फाइनल हो गया, और उसके बाद अलॉटमेंट बेसिकली फाइनल हुआ। उसके बाद क्या होगा लिस्टिंग होगा। शेयर गॉट लिस्टेड क्या हुआ, लिस्ट हुआ कब 17 अप्रैल को ठीक। ओम पावर ट्रांसमिशन आईपीओ इज सेट फाइनल इशू प्राइस। यहाँ पे क्या होता है फाइनल इशू प्राइस, ये भी हम लोग देखते हैं थोड़ा। फाइनल इशू प्राइस कितना है 175। हमने क्या देखा है, हमने क्या पढ़ा है एक बैंड होता है, प्राइस रेंज होता है ठीक है, उसमें क्या करते हैं बिडिंग करते हैं, उसमें बिडिंग करते हैं और फाइनल इशू प्राइस डिसाइड होता है। तो यहाँ पे फाइनल इशू प्राइस क्या हुआ 175। द लॉट साइज ऑफ द एप्लीकेशन इज 85, मतलब
लॉट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता एक शेयर आप नहीं लेते हैं, 2 शेयर नहीं लेते हैं, एक लॉट लेते हैं। एक लॉट में मल्टीपल शेयर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लॉट में कितना शेयर है, 85 शेयर है। आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर इज 14। मिनिमम 1000, इतना 1000 है। मिनिमम अमाउंट रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना है, ठीक। बेस्ड ऑन अपर प्राइस द लॉट साइज इन्वेस्टमेंट फॉर ए स्मॉल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसके लिए क्या है, 14 लॉट। आगे और देखेंगे, बिग के लिए 68 लॉट है, ठीक है, 10 लाख ये, ठीक है। उसका आगे देखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को, ये वाला पार्ट को आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे बेली कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इज़ द बुक रनिंग लीड मैनेजर। ये हमने पढ़ा था ना, बुक रनिंग लीड मैनेजर। ये बेसिकली कौन है, और कोई नहीं, मर्चेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर है, ठीक, मर्चेंट बैंकर है। MUFG इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ द इशू, रेफर टू। अब ये मैंने आपको नहीं बताया था, रजिस्ट्रार ऑफ द इशू। रजिस्ट्रार बेसिकली क्या होता है कि मर्चेंट बैंकर क्या हुआ, जो ही प्रोसेस हुआ उसमें हेल्प किया। अब जो इशू वगैरह होगा ना, इशू होगा, बिडिंग स्टार्ट होगा, उसमें जो ये जो हेल्प करता है ना, मेंटेन करता है कि इसको इतना लॉट मिलना चाहिए, इसको इतना हुआ, उस चीज़ को बेसिकली, उस चीज़ को कौन देखता है, रजिस्ट्रार देखता है। आई थिंक रजिस्ट्रार के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा होगा, कहीं ना कहीं मैंने लिखा होगा, ठीक है। डन करते हैं, सेव फोटोज़ करते हैं और इसमें आते हैं, कहीं ना कहीं मैंने लिखा होगा अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ, रुको। रजिस्ट्रार इसमें नहीं है, कहाँ गया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। रजिस्ट्रार का मतलब आपने समझ लिया, क्या होता है, जो भी अभी प्रोसेस होगा, बाइंग होगा, सेलिंग होगा, सेलिंग तो नहीं, बिडिंग प्रोसेस होगा, तो उस बिडिंग प्रोसेस में कितना लॉट मिलना है, किसको कितना लॉट मिलेगा, अगर किसी को अगर नहीं मिला तो उसको क्या होगा, पैसा रिफंड होगा। तो ये सब प्रोसेस में जो हेल्प करता है ना, वो कौन होता है, रजिस्ट्रार। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये तो ट्रेडेड वैल्यू ये सब हटाओ, 50V2 ये लिस्टेड हो चुका है, इसलिए ये डेटा आ रहा है। यहाँ पे देखो, इसको भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक। इसको बड़ा कैसे करें, फुल पेज हो जाता ना तो अच्छा रहता है, उसके लिए आई थिंक सेव करना पड़ेगा, बट ठीक है। देखते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्क्रीन में क्या दिख रहा है, IPO ओपन, IPO क्लोज कब होगा, इशू प्राइस, ये इशू हो चुका है इसीलिए, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट कैप वगैरह, ये सब प्री IPO वगैरह ये सब हटाओ। IPO डेट आपको क्या दिख रहा है, 9 से 13, लिस्टेड कब हुआ, 17, फेस वैल्यू 10 रुपये, प्राइस बैंड आपको पता है, देखो प्राइस बैंड यहाँ पे कितना था, 166 से 175 था, और इशू कितना पे हुआ, फाइनल जो हाईएस्ट प्राइस था 175 पे। लॉट साइज, ठीक, सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है, फ्रेश इशू है, OFS ऑफर फॉर सेल, बुक बिल्डिंग IPO मतलब बिडिंग होगा, उससे फाइनल इशू प्राइस डिसाइड होगा। लिस्टिंग किस में हो रहा है, NSE BSE, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। टोटल इशू साइज कितना है, इतना शेयर हो रहा है। फ्रेश इशू कितना है, इतना। ऑफर फॉर सेल कितना है, इतना। शेयर होल्डिंग प्री इशू, ये हटाओ, ये फालतू चीज़ें, ठीक। अब नेक्स्ट पेज और आते हैं, इसको डन करते हैं, सेव, आगे आते हैं। टाइम टेबल वही चीज़ लिखा हुआ है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। रिफ़ंड वगैरह देखो, रिफ़ंड हो रहा है, लिस्टिंग हो रहा है, क्रेडिट ऑफ शेयर हो रहा है, तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, इसमें हेल्प कर रहा है रजिस्ट्रार, बेसिकली ये देखता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, ये पूरा ओपन हो जाता ना एक साथ तो ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसको देखते हैं, ठीक। देखो क्या लिखा है, इशू रिजर्वेशन, जो हमने देखा, बोल रहा था ना मैं रिजर्वेशन का बात, वही चीज़ है। इस ओम पावर IPO कॉम्प्राइजेज ए टोटल इशू ऑफ इतना शेयर
85 इकाई दस सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 85,75,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 50% आर एलोकेटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो हमने बताया था मैक्सिमम आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कितना दे सकते हो, 50% दे सकते हो। 15% किसके बारे में बात किए थे हम लोग, HNI की बात किए थे, NII की बात किए थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात किए थे, उसके लिए 15% एलोकेट किया है। और 35% कितना है RI को, RII मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे QIB शेयर आपको एंकर इन्वेस्टर भी दिख रहा है। एंकर इन्वेस्टर को हम लोग कितना दे सकते थे, कितना था इस 50% में से मैक्सिमम कितना था, 60% था ना, 60% था। सेव टू फोटोज, चलिए फटाक से देख लेते हैं कितना था, आजा ये 60%। तो जो यूजुअल जो मिनिमम है ना, यूजुअली आप देखोगे जितना भी IPO है वो मिनिमम पे ही सब ले लेते हैं। जैसे 35% से ज़्यादा होना चाहिए तो उतना दिमाग मगजमारी नहीं करते हैं कि 36% कर दे, 37% कहीं मिनिमम 35% ही ले लेते हैं। उसी तरह से NII के लिए 15 और ये 50 के लिए इतना, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा इधर स्लाइड करते हैं। एंकर वाले पे आप ध्यान रखना, ये जो पार्ट है एंकर वाला ये है, ये देखो 30%, ये आपको क्या दिख रहा है 30%। अब कंफ्यूज होगा, अरे यार यहाँ पे 30% दिया बाबू। देखो होता क्या है ना, हो क्या रहा है, इस 50% में से मैक्सिमम तुम कितना दे सकते हो 60%। और ये 60% कितना हुआ 30, और ये 30 किस में से हुआ 100 में से। 100 में से कितना हो सकता है 30, तो 100 में से 30 कितना परसेंट हुआ 30%। गेटिंग माय पॉइंट। ये 30 कितना में से है, टोटल 100 में से है, और ये 60 कितना में से है, ये 50 में से 60% है। गेटिंग द पॉइंट, बुझे कि नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए भाई, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है 50%, 30%, 20% ऐसे करके, ठीक है। QIB, NII और रिटेल देखो, रिटेल कितना है 35%, टोटल कितना हो गया 100%। अब इसको भी देख लो, रिटेल यहाँ पे देखो एप्लीकेशन, फटाक से ये खोलो स्क्रीनशॉट वाला, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एडिटिंग या, ठीक है। यहाँ पे देखो रिटेल मिनिमम कितना है, 1 लॉट 85 शेयर 14,000, मैक्सिमम कितना है 1,93,000, मतलब 2 लाख से कम हो रहा है कि नहीं। यूजुअली आप देखोगे 2 लाख से कम ही रहता है, ठीक है। जितना भी IPO देखोगे ना 2 लाख से कम ही रहता है। अब स्मॉल HNI हो गया, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है 2 लाख, मिनिमम है 2 लाख से 10 लाख तक, 2 लाख से 10 लाख तक हो रहा है कि नहीं। अब जैसे बिग वाला आ जाएगा, बिग HNI में 10 लाख से ऊपर हो गया, ठीक हो गया। चलिए ये सब बता दिया, बस इसमें आपको वेबसाइट पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंकर इन्वेस्टर, हाँ एंकर इन्वेस्टर के बारे में और थोड़ा और हम लोग बात करते हैं। एंकर इन्वेस्टर के थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। देखो हमने क्या देखा, एक दिन हमने क्या पढ़ा था, एक दिन पहले इसको क्या करते हैं शेयर हम लोग, मतलब एंकर इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। और इसमें कुछ था आई थिंक बताने के लिए, एक सेकेंड, ऑफर फॉर सेल, लॉक इन पीरियड जैसा कुछ होता है, ठीक है। कहाँ गया, चलिए कोई नहीं, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, IPO एंकर इन्वेस्टर ओम पावर ट्रांसमिशन IPO रेजेज 45.01 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर से इतना करोड़ क्या है रेज किया है। ओम पावर ट्रांसमिशन IPO एंकर बिड डेट 8 अप्रैल, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको सेव करके कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये IPO डेट देखो, यहाँ पे IPO डेट देखो, इसमें IPO डेट क्या है
9 अप्रैल से 13 अप्रैल, और यहाँ पे जो इन्वेस्ट जो कर रहा है, अरे यार सॉरी भाई, थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, टाइम टेकिंग है, बट ठीक है समझ लो। देखो यहाँ पे जो डेट है, आपने क्या देखा था 9 अप्रैल, एक दिन पहले ये क्या कर रहे हैं, बिडिंग क्या हो रहा है, एक दिन पहले होता है। कहने का मतलब वो जो मैं बता रहा था, शेयर ऑफ़र कितना शेयर किया, इतना शेयर ऑफ़र किया गया, एंकर पोर्शन इतना करोड़ का है, लॉक इन। अब यहाँ पे देखो होता क्या ना, एंकर का जो एंकरिंग क्यों बोल रहे हैं, एंकर मतलब लंगर लगाना, इसको रोक के रखना। तो कैसे रोकता है, देखो जो एंकर इन्वेस्टर होता है ना, वो 50% शेयर 30 दिन तक नहीं बेच सकता है, और जो रिमेनिंग 50% होता है ना, वो 90 डेज़ तक नहीं बेच सकता है। तो ये आपके पास ये सडन फॉल नहीं होता है। इसके कारण मार्केट में जैसे मान लो कुछ इवेंट हुआ, कुछ ख़राब इवेंट हुआ, तो उसके कारण धड़ाधड़ बेचना शुरू होगा। तो इस कारण से ये जो है बचा के एंकर करके रखते हैं, ठीक है। तो उसी का डेट लिखा हुआ 14 मई, इसके बाद ये 50% बेच सकते हैं, लॉक इन वो हट जाता है, और ये 13 जुलाई, ठीक है। ये चीज़ें ठीक है, ये भी आपने देख लिया, ठीक। और क्या है इसमें बताने वाला बात, और आई थिंक कुछ नहीं। अब थोड़ा वो पीडीएफ देख लेते हैं एंकर इन्वेस्टर का। देखो ये ओम पावर ट्रांसमिशन में जो एंकर इन्वेस्टर है, उसने जिन्होंने इन्वेस्ट किया एज ए एंकर बना है। देखो अब आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट लेते हैं फटाक से। और जो कौन कौन इन्वेस्ट किया, मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्ट किए हैं, एशिया क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड, पीसीसी इलाइट कैपिटल फंड। क्राफ्ट इमर्जिंग मतलब सेम चीज़ है, सेम कंपनी है। सनराइज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये इन्होंने इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, कितना अमाउंट देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना इन्वेस्ट किया, 10 करोड़ से ऊपर, मोर देन 10 करोड़ है कि नहीं, ठीक। उसी तरह यहाँ पे देखोगे ये भी क्या है, मोर देन 10 करोड़। ये एक्चुअली दोनों ऐड करके करोगे तो यहाँ पे कितना हुआ, मोर देन 20 करोड़ हो गया, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, हमने क्या देखा था कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं वो कितने अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम 10 करोड़ होता है नॉर्मल आईपीओ में, एसएमई में 2 करोड़ होता है, मिनिमम 2 करोड़ होता है। उस चीज़ के बारे में हमने देखा था, ठीक। बट हाँ ठीक है, आगे मॉर्गन, ठीक है। हाँ समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग तो खुला होगा। वेबसाइट कहाँ गया, हाँ यही है, ठीक। तो ऐसे करके 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने, 10 करोड़ मिनिमम या 10 करोड़ ऐसा होता है, ठीक है। यूजुअली ऐसा आप देखोगे, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, एज़ पर रूल्स बहुत सारे हैं जो हमें नहीं पता है, बट मोस्टली तुम ये चीज़ें देखोगे। ये जो मेजर रूल कह लो ना, जो आपको दिखता है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। बाकी ये डेप्ट ये सब उतना हमें ये इतना ज़रूरी वाला अभी हमारे लिए तो ज़रूरी नहीं है, ये फंडामेंटल का पार्ट होता है। बट जो कुछ आईपीओ से रिलेटेड है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा जीएमपी के बारे में देख लेते हैं। आईपीओ जीएमपी, ठीक है। जीएमपी खोलो फटाक से, कहाँ गया ये, एक आईपीओ से आई थिंक सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम है क्या, इसी में आते हैं। जीएमपी बोले तो जीएमपी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये बेसिकली एक कह लो एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है। लिस्टिंग होने से पहले आपको पता चल जाता है कि मार्केट में इसका भाव क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे कोई नई बाइक आती है
तो उसका थोड़ा पहले से लोग क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं कि इतना होना चाहिए, इस हिसाब से इतना पावर है तो इसका प्राइस इतना होना चाहिए यार, इतना इसमें ये फ़ीचर है, कुछ नए नए फीचर्स वगैरह मान लो कुछ ऐड किए तो इसका प्राइस इतना। तो उसी हिसाब से एक तरह से ये एक आईपीओ का भी ऐसी लिस्ट चलते रहता है, मतलब मार्केट में अलग से अनऑफिशियल मार्केट में चलते रहता है कि इतना प्राइस होना चाहिए, इतना प्राइस होना चाहिए। तो इससे आपको पहले से पता चल जाता है कि इसका प्राइस एक्चुअली कितना होगा, लिस्टिंग जब होगा तो इसका प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, जीएमपी बेसिकली मान लो जैसे इशू प्राइस हमने देखा था यहाँ पे कितना हुआ, 175 इशू प्राइस हुआ। ठीक, अब मान लो ग्रे मार्केट प्रीमियम में चल रहा है 200 और लिस्टिंग हुआ कितना, मान लो 210। ये अनऑफिशियल है, अब ये क्या हुआ, ऑफिशियल हो गया। ये जीएमपी चल रहा था, ये ऑफिशियली लिस्ट हुआ 210। तो ये जो बीच का जो गैप है ना, ये आपको प्रॉफिट बेसिकली, ये इतना का प्रॉफिट हुआ। 25 + 10 कितना हुआ, 35 रुपये का एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे होता है प्रॉफिट। ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम समझ गए, ये अनऑफिशियल इंडिकेटर है, पता चल जाता है, मार्केट सेंटिमेंट आपको पता चल रहा है, गारंटेड नहीं है बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम सही ही होता है। ठीक है, इसे कोई सेबी वेबी रेगुलेट नहीं करता है, ये अपना चल रहा है बैक एंड में। ठीक है, कोई बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बोली लगा रहे हैं नहीं इतना होगा, ये समझ रहे, गेटिंग द पॉइंट। तो आई थिंक मोस्टली कवर हो गया है। अब थोड़ा यार वैसे वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा एसएमई आईपीओ में देख लेते हैं घुस के, थोड़ा बहुत देखते हैं। मान लो कोई एक और खोल लेते हैं, कोई एक खोलते हैं। एसएमई आईपीओ भी वही चीज़ है, वैसे ही है। देखो बुक बिल्ड इशू दिख रहा है, फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल भी है। ठीक, बाकी इसमें देखने वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं है एसएमई में। बस आपको यहाँ पे देखो, ये थोड़ा रिटेल मिनिमम इतना लॉट है 1,38,000, मैक्सिमम कितना है 1,38,000। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो है 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, कितना परसेंट है, QIB जो है वैसे उसमें कुछ दिया नहीं है, रिटेल का यहाँ पे दिया है 47%, 50% नेट इशू, ये और भी कुछ है थोड़ा बहुत, बट बेसिक जो हमें पता होना चाहिए वो पता है। बाकी और क्या है, ठीक है, जो कुछ भी बताना था बता दिया है मैक्सिमम। आप क्या करोगे ना, आप खुद से एक बार स्टॉक मार्केट, मतलब जो चित्तौड़गढ़ का वेबसाइट है वो खोल के देखो और 2-3 आईपीओ आप देख लो, पूरी अच्छे से देख लो कि क्या है क्या नहीं। इसमें भी देखो आप एक चीज़, एंकर इन्वेस्टर वाला वो खोलने में मज़ा आता है। देखो इसमें कहाँ है, इसमें नहीं आया है। ठीक है, सेफ्टी कोई दूसरा देख लेते हैं। ये देखो एंकर इन्वेस्टर, ये एक बार आप मैच करके देख लेना कितना अमाउंट एलोकेट हुआ। कभी कभी आप देखोगे कम अमाउंट भी होता है, बट वो किसी कंडीशंस में होता है वो। ठीक है, बट वो कंडीशन हमें नहीं पता, बट यूजुअली ऐसा होता है। ठीक, कि 2 करोड़ से ऊपर होगा। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, वेबसाइट वगैरह खोल के देखो, आपको अच्छे से और समझ आएगा। अब जो मैं बोल रहा था कि स्टार्टिंग का 2 मैं छोड़ रहा था, ये सिट्रस वाला, सिट्रस, ये देखो, ये सिट्रस ट्रांसनेट इनविट, ये आई थिंक इनविट आपने शुरू से पढ़ा होगा, मेरा लेक्चर आपने देखा होगा, तो इनविट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो हमने रियल एस्टेट वगैरह की बात कर रहे थे ना कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कैसे कौन इतना बाइंग सेलिंग करता रहेगा ज़मीन वगैरह का, ये सब चीज़ का, तो वो इनविट का ये बेसिकली आईपीओ आया है। ठीक है, इसमें इसका अलग रूल होता होगा, क्योंकि इसमें आप आगे इधर चेक करोगे तो यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे देखो, QIB शेयर ऑफर्ड नॉट मोर देन 75% ऑफ द इशू साइज, जितना इशू साइज है 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। NII लेस देन 25%, तो ये अलग इशू रिजर्वेशन इसका अलग होता है। ठीक है, तो इसका अलग रूल है, बट मेजरली ये कभी कभार देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर से जान सकते हो। ठीक है, इसे वेबसाइट खोल के आप चेक कर सकते हो। ये इनविट है, और दूसरा क्या देखा था, ये प्रॉपर्टी वाला है। ये क्या है, रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, रोड्स वगैरह हो गया उस चीज़ से। ठीक है,
और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, ये बेस यूजुअली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बिल्डिंग्स वगैरह उस तरह से, प्रॉपर्टी से बेसिकली, ठीक है। तो बस आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। और तो मेरा बस रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्या करना, वेबसाइट खोल के सारा चीज़ ऊपर से नीचे तक आप कोई भी एक आईपीओ उठा के पढ़ना, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट आपको मैं यही दिखा रहा हूँ, इसमें भी उसी तरह से रीट्स वगैरह या फिर इनविट वगैरह जो होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, उसमें इस तरह से वो चीज़ें दी होती है। तो गाइज़ जितना बताना था मैंने आपको बता दिया है। अब आपके तरफ से मेहनत होनी चाहिए, बिकॉज देखो एक बंदा मेहनत करने से कुछ नहीं होता, जब तक आप खुद नहीं लगेंगे ना तब तक कुछ नहीं होता भाई लाइफ में, ठीक है। आपको खुद चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तभी होगा कुछ। ऐसे ही नहीं कि कोई बता दिया, क्या पता मैं जो कुछ भी कई चीज़ ऐसा बोला होगा जो गलत हो, तो कौन भाई ढूंढेगा, तुम खुद ढूंढेगे ना। तुम मार्केट में आना चाह रहे हो ना, तुम मार्केट को समझना चाह रहे हो ना, तो कौन करेगा भाई, तुम करोगे ना। तुम जब पढ़ोगे तो नॉलेज क्यों नहीं होगा भाई, नॉलेज क्यों नहीं होगा। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम तुम खुद सर्च कर लो, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। तुमको आज नॉलेज नहीं है, बट देखने के बाद तो नॉलेज हो जाएगा ना तुम्हारे पास। समझ रहे हो, बुद्धि दोहरा रहे हो ना। तो फाइनली मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ आईपीओ सेशन को, और आगे जो वीडियो आएगी ऑब्वियसली अभी बेसिक से रिलेटेड आएगी, क्योंकि बहुत चीज़ होता है भाई बेसिक से। और एक चीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप भाई कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे रहते हो, तो जेरोधा का आप वर्सिटी वेबसाइट खोल लेना, उसमें कुछ कुछ बैठ के पढ़ो भाई। पैसा है, पैसे के बारे में जानो। हम पूरा ज़िंदगी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, बचपन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, किसके लिए, किस लिए करते हैं भाई, पैसे के लिए करते हैं ना। और तुम पैसे के बारे में ही नहीं जानोगे फिर क्या मतलब पैसे कमाने का, समझ रहे हो ना। तुम्हारे पास सैलरी मान लो 80,000, 90,000, 1,00,000, 50,000, 30,000 जो भी आ रहा है, उसमें से कुछ कहीं बचा रहे हो कि भाई बचा रहा हूँ कि चलो आगे काम देगा। अरे बचाने से अच्छा कहीं पैसा लगाना अच्छा होता है, इन्वेस्ट कर दो ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें इन्वेस्ट करो, वो नहीं, बट कहीं बैंक में रखने से अच्छा कहीं और रखो जहाँ पे पैसा ग्रो हो। वो कब पता चलेगा, तुम जब पैसे के बारे में जानोगे तब पता चलेगा ऑब्वियसली। सो थैंक यू, ज़्यादा ऐसे भी ऑलरेडी बड़ा वीडियो हो गया है, ठीक है। चलिए गुड बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।